हमारा तो हर दिन योग यजन के साथ बीतता है, लेकिन बहुतों का हर दिन भोग के साथ बीतता है। सुबह उठते ही चाय, कॉफी, चॉकलेट और फिर दिन में तो बोतल खोल के बैठ जाते हैं। और इस अंग्रेजी नववर्ष जो बिल्कुल ही बेहुदा है, पहले 304 दिन का, फिर 355 दिन का, फिर 445 दिन का। पहले जनवरी फरवरी थे ही नहीं, फिर जूलियस ने उसमें जुलाई जोड़ दिया, अगस्टस सीजर ने उसमें अगस्त जोड़ दिया। पूरी ऊट पटांग कालगणना, कोई ब्रह्मांडीय खगोलीय घटनाओं का कोई बोध नहीं। और 1 जनवरी को कोई दुनिया की बहुत बड़ी घटना नहीं घटी। हमारे तो सृष्टि का जो हमारा प्रथम दिन है, उसमें हमारा नववर्ष शुरू होता है। सृष्टि का प्रथम दिन चैत्र शुक्र प्रतिपदा। तो हमारे नववर्ष में तो इतनी वैज्ञानिकता, और फिर भी हम पागलपन में विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा, विदेशी जीवन पद्धति, विदेशी पर्व, आयातित आक्रांताओं के करीब पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया है ईसाइयों ने, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया है मुगलों ने, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया है कम्युनिस्टों ने। और फिर भी उन क्रूर लोगों के अलग अलग प्रकार के प्रतीकों को हम पाले हुए, संभाले हुए। सुबह बोतल खुल जाती है, ये तो दारू वाली नहीं है, ये तो उसकी है, एप्पल विनेगर है, ये वो है द्राक्षासव। जिनको शराब छुड़ाना हो ना, ये पिला देना, द्राक्षासव पिला देना, एप्पल विनेगर पिला देना। ये बढ़िया, खाने के बाद ये पियो ना, फिर दारू पीने की आदत छूट जाती है। और जो सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेता है, गोधन अर्क को हम केसर के साथ और हनी के साथ पिलाते हैं ना, इतना गजब का टेस्ट बैठता है और पूरा तन मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा एकदम पावन हो जाता है। तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पान किया करो, सुबह उठ करके शंखनाद किया करो। हम तो ऐसे 2 मिनट तक बजा देते हैं शंख। कितनी देर? लगातार। तो ये शंखनाद है योग का, आयुर्वेद का और सनातन संस्कृति का। क्यों है? अब एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखो, ये आई थी मोटी मोटी, क्या रंजन? हाँ, रंजना। कितना कम कर लिया? मैंने 4 किलो किया 5 दिन में। और मेरा कमर, घुटना, आपको से मिले में 5 सितंबर बर्थडे के दिन आपने इतना ही बोला कि आप एक बार वहाँ जाओ, मेरे बच्चे सब ठीक कर देंगे। आशीष, हम सब साथ में थे। मेरा तो सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब क्लियर हो गया। अरे ये तो आई थी, तो आते यहाँ आते ये वो रिसेप्शन पर ही बेहोश हो गई थी। आपके लोगों ने मुझे संभाला। और ये तो ये प्रिंसिपल थी ऑटोनॉमस कॉलेज, सेंट पॉल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, और 30 से ज्यादा किताबें लिख रखी हैं, लेकिन इसकी किताब भीतर की ब्लैंक हो गई थी। मेरी बुक्स चलती हैं, बीएड और एमएड। इसकी बुक्स तो चलती थी, दिमाग चलना बंद हो गया था। और अब ठीक हो गई आपकी कृपा से। अरे अब तो हंस रही है। तो पहले मैं हंसना भूल गई, पतंजलि में पहली बार हंसी थी मैं। कितनी देर से हंसना भूल गई? 2 साल नहीं हंसी। मेरे पापा की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ये है जीवन का परिवर्तन, योग का। तूने क्या ठीक किया? मेरे कमर में कमर 3 बार गिरी थी, तो मैं कमर का कबाड़ा हो गया था। और तेरे पति का वो क्या ठीक हुआ? अरे ये देखो, खड़ा हो, हाँ, पीछे छुप के बैठा है। हाँ, वैसे पत्नी से सब डर के बैठते ना, ऐसी मजाक की बात है। पैरालाइसिस ठीक कर लिया इसने, सीनियर ऑफिसर रहा है रेलवे में। सीनियर ऑफिसर था मैं रेलवे में। डॉक्टर ने बोला पतंजलि में मत जाना, उधर जो है इमरजेंसी की व्यवस्था नहीं। अरे यहाँ तो इमरजेंसी का बाप है, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम चलाते हैं, लेकिन 99% लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी हम सब करते हैं। यहाँ की फिजियोथेरेपी बाबा जी बहुत डिफरेंट थी, फिजियोथेरेपी अलग से थी यहाँ से। अलग था। यहाँ फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सब थेरापियाँ। लो, पहले बहनों को आता हूँ, फिर ये भाई तो बेचारे चुपचाप बैठे हैं। तो क्या ठीक है बाबू? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। अब सच में लग गया? हाँ। क्या नाम है तेरा? स्टेट में इसका सिलेक्शन हो गया है। लो भाई, स्टेट को टॉप कर रही है। पहले पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, योग करके बाबू अच्छी हो गई। योग में बाबा जी। क्या बात, चल बहुत कॉलेज में चल बहुत आशीर्वाद। और तूने क्या ठीक किया बाबू? बाबा जी, मेरा इंसोम्निया, हाँ, इसको तो इतना ज्यादा था। अपना नाम तो बोलो। मेरा नाम, अरे भैया, गुरुजी कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। नहीं गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं स्वीडन से आई हूँ और 2 महीने पहले ही आई। वो मेरे पीछे पापा बैठे हैं और उनकी वजह से, इधर आओ पापा जी। उनकी वजह से ही मैंने वो आस्था चैनल स्टार्ट किया। बाबा जी, पहले तो इसको लगा ये कहाँ ले आए मेरे पिताजी यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं। जब चैनल पे वो 5 बजे आप ही की आवाज़ से ही मैं उठने शुरू किया। फिर पापा इतनी ऊंची लगा देते थे कि
फिर उठना ही पड़ता था। फिर मैंने चैनल की आवाज से जगाते थे। लेकिन एक बात सुनो, जब अच्छी आवाज सुनते हैं ना, तो मैं कहता हूँ 1 सेकंड के 10,00,000वें हिस्से में ब्रेन के अच्छे पॉजिटिव सिग्नल, बॉडी के एक सेल 30-70 जेन सेल्स और पूरे हमारे डीएनए की 74 अरब किलोमीटर लंबी लेंथ है ना, वहाँ तक पहुँच करके पूरी बॉडी की सिग्नलिंग अच्छा करती है। इसकी सिग्नलिंग अच्छी हो गई। बाबा जी आपने वो भ्रामरी करा रहे थे, भ्रामरी, उद्गीत, नाद योग, हाँ जी बाबा जी। उससे क्या हुआ? पापा जी मेरे को ऐसे वो डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है, उसमें वो जो पूरे विचार सही दिखने लग गए, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो गए हाँ जी और डिवाइन थॉट्स। बिल्कुल सही। बाबा जी मेरे को इंसोम्निया हुआ, मैं स्वीडन में रहती हूँ, वहाँ पे ना विटामिन डी की वो Deficiency। तो बाबा जी वीगन वर्जन खाया, उससे मेरे को नींद आनी बंद हो गई और उससे मेरा ये वीगन भी ना एक बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। शाकाहार तो ठीक है, वीगन के नाम पर बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। उससे कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हो बाबा रही जी है। वहाँ पे धूप नहीं आती हाँ। और उससे मैं पहले सेंट्रल यूरोप में थी, नॉर्थ में पहली बार गई और उसे 1.5-2 साल से मेरी नींद बिल्कुल खत्म अब क्या हाल है? अब बाबा जी मैं पूरे 2 महीने से कितने बजे सो जाती है? मैं अभी 8:30 से पहले। लो 8:30-9 बजे से पहले ही सो जाती है और सुबह कितने बजे उठ जाती है? मैं 5 बजे उठती हूँ तो उठना पड़ता अब है। 4 बजे उठ जाना। हाँ जी बाबा जी। हाँ, पिताजी ने सही रास्ता दिखाया बाबा बिटिया जी को। पापा का तो घुटने बिल्कुल आपकी उम्र कितनी है बाबूजी? 70 में एकदम पूरे जवान है। क्या नाम बाबूजी? बालकृष्ण। अरे बालकृष्ण, एक हमारे पास में बालकृष्ण, बालकृष्ण रामकृष्ण के पास आ गए। मेरे बचपन का नाम रामकृष्ण है। ला मेरे को 3 साल पहले सर कंप्रेस्ड ये टिबिया फ्रैक्चर हो गया था और सिर्फ ऑर्थोग्रिड से, पिडानिल गोल्ड से, करक्यूमन गोल्ड से मैंने ठीक किया। लो, और मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड लो। आनंद आ गया बाबू। बाबा जी आपने मेरी बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। और वेट कम करना तो वेट को मेदोहर गोधन अर्क। अरे तुमने क्या ठीक किया? बाबा जी मुझे स्ट्रेस के कारण ना नींद नहीं आती थी, तो यहाँ पे 1 हफ्ते में इतना असर आया है, मतलब कल मैं नींद अच्छी आ रही? बिल्कुल डीप स्लीप थी कल। लो, आपका और मेधावती आशीर्वाद है मेमोरी ग्रिड थोड़ी और ले लो हाँ जी। और गुरु भगवान का ध्यान करो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक, काहू को डरे। और कोई नेगेटिव एनर्जी आती ही नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से नासै रोग हरे सब पीरा, जपत जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट तय। हनुमान छुड़ा कहाँ है हम? कहाँ संकटों में, कहाँ चैलेंजेस, कहाँ प्रॉब्लम्स, कहाँ रोग? अरे राम कृष्ण हनुमान शिव के भक्त उपासक हम तो ये अपने इस संस्कृति के गौरव को हम याद दिलाते हैं। क्या नाम है आपका? ऋचा गुप्ता, मैं प्रोफेसर हूँ जेपी यूनिवर्सिटी। ऋचा, अब तो इसके मुख से ऋचाएं फूटेंगी वेद की। और तूने क्या ठीक किया गुड़िया? स्वामी जी मैंने थायराइड लेवल कम किया है। चलो, खड़ी हो। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उन्होंने 5 kg वेट खड़ी हो जाओ आप भी। किया है। हाँ। 4 दिनों में। 4 दिनों में? 5 kg वेट रिड्यूस किया है। ए, सुधीर कुमार। इधर दौड़ क्या, और 2-4 ग्राम कम हो जाएगा। 4 दिन में 5 किलो वजन कम। 91 से 86 और तेरा पे आ थायराइड गए ठीक हो गया? मेरा थायराइड ठीक हो गया अभी है। बड़ी खुश है। आजा भाई, आजा आजा। अरे सच में ये तो मोटू मोटू था, पतलू पतलू होता जा रहा है और ये भी डायमीटर भी कम हो गया। कम हो गया। बच्चे बोल रहे हैं पापा का टम्मी कम हो गया। नहीं तो दूर से ही देखे, पापा बाद में दिखता था, पेट पहले दिखता था। पृथ्वी, ये मेरे बच्चे हैं दोनों, वो हाँ। आपके पैर छूना चाहता है। आजा आ जाओ बच्चों। अब बच्चों को अपने पापा सुंदर पापा तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन टम्मी कम हो गई है। पापा की टमी कम हो गई पृथ्वी, पैर छू है ना? तुमको भी अच्छा लग रहा है या? अरे बाबू, ये पृथ्वीराज है, ये नंदिनी है। जा भाई, पृथ्वीराज के लिए जोरदार तालियां और नंदिनी बेटी के लिए भी। सब योगी बच्चे बन गए। चलो, अरे इधर आओ बेटिया। क्या नाम बेटा? प्रिया अग्रवाल। ये प्रिया, ये तो योग में मानती नहीं थी। क्यों नहीं मानती थी, सच में बता। इसको लगता था योग से क्या होगा, फूंक मारने से क्या होगा। कुछ नहीं होता इससे। मुझे वो सांस वाला सिस्टम समझ ही नहीं आता था। आपके साथ करने की कोशिश करी मैंने कई बार, क्योंकि वेट रिड्यूस करने की इच्छा होती है, लेकिन जब मैं देखती थी मुझे लगता था नहीं कुछ नहीं होगा, तो मैं छोड़ देती थी। यही। और अब तो ये इतनी कृतज्ञता से भरी हुई सुबह जब बात करी थी कि आंखों में आंसू कि मैं क्यों योग से दूर गई, कैसे मुझे इसका पता नहीं लगा। अब क्या क्या ठीक हो गया बेटा तेरा? मेरा थायराइड ठीक हो गया। सच्ची बोल रही है? मैं 11 साल से गोली ले रही थी। 11 साल से? और मेरे मौसी, बुआ, मेरी मदर, जेनेटिक है? सब लोग थायराइड की गोली लेते हैं। हाय राम। तो जब कभी भी इकट्ठे बैठते हैं सुबह, अगर मॉर्निंग में कोई फंक्शन है, सुबह उठे तो सब एक साथ? पूछते हैं सब कि पहले तू- गोली खाते थे और अब? और मेरी लग गई तो मैंने कहा ये बड़ा अजीब सा काम है। 75 mg की खाती थी मैं। तो सब हाई डोज थी। हाँ, तो सब मुझे कहते थे
कुछ नहीं, ये तो बेटे कॉमन है। मैं 30 साल से ले रही हूँ, मैं 25 साल से ले रही हूँ, तो मुझे लगता था मेरी नहीं छूटेगी। ये तो लेनी पड़ेगी। तो मैं तो डिटॉक्स के लिए आई अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने कभी मतलब रोका नहीं, हमेशा लेके आते हैं, ज़्यादा सहयोग उनका रहता है। अभी भी यहाँ भी आए हुए हैं। तो अब तेरी थायराइड की गोली बंद हो गई? तो थायराइड की गोली बंद हो गई। और वेट कितना कम हुआ? 5.5 किलो। लो भाई, जेनेटिक थायराइड ठीक कर लिया बिटिया ने, हाँ? और अब बड़ी खुश है। अब तो रोज योग करेगी ना। हाँ जी। अब इसको लग रहा है नहीं, रास्ता यही सही है। नहीं, इस बार मुझे बहुत पहली बार ऐसे ऊर्जा महसूस हुई, पहली बार। पॉजिटिव वाइब सारी। हाँ, और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं जून जुलाई में भी ना वो कंबल लेके सोती थी। अब इस बार जून जुलाई में कंबल, इस बार मुझे ठंड नहीं लगी। क्या नाम है तेरा? प्रिया। प्रिया अग्रवाल का कंबल अग्रवाल नाम रखना पड़ेगा। कंबल की फैक्ट्री है। कंबल की फैक्ट्री है तो उसकी सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर यही है। तो अच्छा लग रहा है। तो अब इसको ना पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, हाँ? देखो ये तो कमाल हो गया इसका। तो एडवोकेट है ये। हाँ। क्या हुआ तेरा? नितिन गिरी नाम है। एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसमें पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, हल्दी, मेथी, सौंठ, शिलाजीत ये सब देते हैं। हर सुबह एलोवेरा के। था। हाँ, यहाँ बताया हुआ। और परहेज किया, पेन किलर, बायोलॉजिकल स्टेरॉइड, कुछ जरूरत नहीं। पहले क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था कि आपको उम्र भर दवाई लेनी उम्र भर दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं दवाई ले तो पूरा शरीर अकड़ जाए। बिल्कुल। और कितना प्रतिशत आपको लाभ होगा ये हम नहीं बता सकते। और लाभ का कोई ठिकाना नहीं। बस दवाई खाओ। इसलिए मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक विटामिन, ये शरीर को अंदर से जर्जरित कर देते हैं। ये बच गया। पिछली बार आया था, कब आया था? जून में आया था, तब इसे ठीक हो गया। जून महीने में पहले दिन से मैंने एलोपैथी गोलियां छोड़ दी। अब तो कोई दवाई नहीं ली। कोई दवाई। आनंद ही आनंद है अब तो। आपके आशीर्वाद से। तो अब तो एडवोकेट, अब योग की, आयुर्वेद की एडवोकेसी करना। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने क्या ठीक किया भाई? बड़े गंभीर तरह से लगे हुए हो। मैंने 6 किलो वजन कम किया है। 6 किलो कितने दिन में? 6 दिन में। सच्ची बोल रहा है? हाँ। कहाँ का है? 2 साल राजस्थान वाला चूरमा खा के चूरमा हो जाए। और मेरा कई वर्षों से अब लेकिन इनके लिए हमने नया चूरमा बनाया। देखो बादाम पाक, ये खाए ना, ये चूरमा ते भी घणो स्वादिष्ट लग, तुमको नहीं मिलेगा अभी। ये इतना, अरे 1 चम्मच खाना, पूरा डब्बा थोड़ी खाना है। हाँ, तो ये जो है 1 चम्मच खाओ ना, तो मतलब मंदिर का में जैसे पंजीरी बनाते हैं ना प्रसाद। और राजस्थान वाले तो इसमें घी डाल के खावे, चूरमू बना के। और ये रामा तो देखो डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्राश है ना, ये वाला खाना ले, ये तेरे लिए प्रसाद है। ये डायबिटीज वालों का। फिर दूसरा है बच्चों का च्यवनप्राश है। ए बच्चों की माँ किधर बैठी है? ले, ये बच्चे, ये पहले इसको मिलेगा। हाँ, ले तेरे बच्चों के लिए ये ले। बच्चों को बालप्राश, च्यवनप्राश ये देना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छी चीजें खाओ पियो ना। ये सब इसीलिए जब सब चीजें बना रखी हैं हमने, इसलिए बनाया। सब लोग आड़ कबाड़ खा रहे थे। अरे मैंने कहा भाई अच्छी चीजें खाओ पियो। तूने क्या कम किया भाई? मैंने बहुत कुछ कम किया स्वामी जी। तुम भी खड़े हो जाओ सब। 6 सितंबर को जब आपसे मिला, बर्थडे था वाइफ का। तेरा इतना मोटा पेट था? हाँ। तो उसने सबसे पहले गिफ्ट मांगी कि मेरे को रामदेव जी के यहाँ चलना है। बर्थडे की गिफ्ट। बीपी एंड नी पेन। बीपी ठीक, बीबी ठीक। उससे ज्यादा और क्या। वजन कम। 4 किलो वजन कम किया मैंने। और चेहरे पर नूर आ गया। हाँ, चमक रहे हो बच्चे। हाँ, ये योग की महिमा है। देखो फिर भी लोग पता नहीं योग क्यों नहीं करते। कमाल तो इसका हो गया। ये छोरा कितने को हो गया था? मैं 143। 143। ये तो सेंचुरी एंड हाफ सेंचुरी लगाने से चूक गया था। -7। अब कितना कम हो गया? 137। 6 किलो। एक दिन में 2 किलो? एक दिन में 2 किलो। 3 दिन में 6 किलो। सच्ची बोल रहा है? तो कल नाप दिया। नापा हुआ है? क्या पढ़े लिखे हो?
मैं बीटेक MBA बीटेक कॉर्पोरेट जॉब है, पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसे कोई झूठ पाठ वाली बात नहीं है। और सर्दी में तो लोग कहते हैं वजन कम ही नहीं होता। अरे सर्दी में वजन कम होता है। तुम क्या खाते हो? लड्डू, जलेबी, समोसे, पकोड़े, सारा माल रगड़ जाते हो, फिर कहते हो सर्दी में वजन कम नहीं होता। बादाम का हलवा, गाजर का हलवा और मूली के पराठे, पकौड़े और पूरी भूल गए आप। पकोड़े, पूरी, छोले भटूरे। लेकिन देख, तूने इतना माल खाया है और मैं इतना ही खाता हूँ जितना सुबह खाया था ना। वही 1 चम्मच च्यवनप्राश, 1 कोलेजन प्राश, 1 इम्यूनोग्रेट गोल्ड और बॉडी दे पूरा। अभी तेरे को उठा करके 2 फीट ऊपर से पटक सकता हूँ। गुरुदेव आप पटक सकते हैं। बहुतों को देखा है ना तुमने, रणजीत सिंह से लेकर के और कपिल शर्मा से लेकर के, और पहलवानों को, एक रशिया का आ गया पहलवान, उसको उठा करके फिरकनी बना के पटका मैंने। कैसे मारते हो जी? तो हरियाणा का है क्या? सारी दाना है तो कलाजंद और कैंची सारी। लेकिन इसका भी ये तो उलट गया था, ब्लड प्रेशर में। 47 में पूरा हो गया था, मैं दोबारा जन्म हुआ है मेरा। 47 में मतलब रीबर्थ हो गया। हाँ, रीबर्थ हो गया जी। देखो 269, 177, 40 दिन पहले। अरे रीडिंग नजदीक से देखियो, सच में ये तो 269 पहली बार देख रहा हूँ। डॉक्टर भी पहली बार देख रहे थे। 269, 177 और फिर भी इसको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं हुआ। हाँ जी, अच्छा जीन्स था। और अब कितना है बीपी? 269, 116 और 80। 116 और 80। जोरदार तालियां भाई। 116 और 80। जूडो का मैं नेशनल प्लेयर था, लेकिन फेल हो गया था लाइफ में। फेल हो गया। गेम में तो जीत गया था, जूडो में तो। ये इंटरनेशनल भाई ने बचाया, ये इंटरनेशनल लेवल का जूडो का। अच्छा। तो इसने क्या लिया दवाई के लिए? दवाई मुक्तावटी और लौकी का वो काढ़ा वाटा पिया, लौकी का जूस, और सुबह गाय का केसर और हनी, गोधन और खनी। और सुबह सुबह पूरा शरीर साफ हो गया। 1.5 घंटे इसने अनुलोम विलोम किया शुरू का, अब तो हाँ 2 घंटे कर रहा हूँ। 269, 177। डॉक्टर भी कह रहे थे डॉक्टर है, लोग कहते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस कोई भी ठीक नहीं होता है? तो किस बात की दवाई हो भाई? तुम किस बात का तुम इलाज करते हो? कुछ नहीं। लो अब पूरा ठीक। 40 दिन पहले, ये अभी की बात है। 21 नवंबर 2025। लो रे भाई, मौज आ गई तेरी तो भाई। 23 नवंबर 2000। ये है प्रदीप भारद्वाज। लो, भारद्वाज ऋषि का वो पोता पड़ोता है, वंशज है। लेकिन वो भारद्वाज ऋषि ने जो योग अध्यात्म विद्या बताई थी वो छोड़ दी थी, काम की करे है। IT में जॉब करता हूँ जी। तो ये दूसरे उसमें चला गया, गुड़गांव में टेक्निकल जॉब में चला गया। जिसको सेल्स प्राइवेट। लेकिन ये ऋषियों की विद्या है, भारद्वाज का असली वंशधर मैं हूँ। बिल्कुल जी। ऋषियों की विद्या, योग विद्या ऋषियों की विद्या। एक कहानी और, 23 तारीख को 23 अगस्त 2025 में दीनदयाल ने मेरे को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आप हम नहीं संभाल सकते, आप रामन और लोहिया हॉस्पिटल में जाओ। 23 नवंबर 2025 को रेफर कर दिया। बोलो भाई, मरेगा मेरे सिर आएगा। 2 बार बेहोश हो गया था। ऐसे जो लोग किसी से ठीक नहीं होते वो यहाँ आते और ठीक हो जाते। बोले बाबू जी यहाँ क्या जादू है? अरे इन्वायरमेंट का असर है, तुम्हारे संकल्प का असर है, तुम्हारे भीतर ही अपरिमित सामर्थ्य है। मैं कहता हूँ पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है, तुम राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के ही साक्षात विग्रहवान स्वरूप हो। अपने स्व से, अपने निजता से तुम कहीं दूर चले गए थे, मैं तो वापस वहीं ला रहा हूँ। हाँ? योग से विमुख, धर्म से विमुख, अध्यात्म से विमुख हो गए थे, रामकृष्ण हनुमान शिव से, सनातन से विमुख हो गए थे। अरे जुड़ो ना, सन्मुख होए जीव मोहि जन्म ही, जन्म कोटि अगना सही तभी राम कृपा ना सही सब रोगा। हनुमान चालीसा पढ़ा रहे थे, उसको मैं अनुभव करवाता हूँ। तुम पढ़ते हो, मैं अनुभूति करवाता हूँ उसकी। और इसका भी सफेद दाग था। सफेद दाग था जी मेरे। मैं 2022 में आया था जी, तो मेरे कमर में दर्द था और अब सफेद दाग था यहाँ पे, सारे में हो गया था। सारे कोरोना के बाद पूरा रिकॉर्ड है। तो ऐसे ही योग करते रहो, सब रोगों से बचते रहो। चलो खड़े हो जाओ, बोलो भारत माता की। एक बार जरा जोर से हंस के दिखाओ, जोर से। ऐसे हंसती मुस्कुराती जिंदगी रहे, सब योग की राह पर, स्वदेशी की राह पर चलते रहें। भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा और भारतीय जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका हर पल अनुभव करते